मेरे प्यारे भाई, आपकी परीक्षा नज़दीक है। नज़दीक क्या गाइस, कुछ ही घंटे शेष आपके बचे हैं और मैं आपके लिए गाइस एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए। ठीक है, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइज, आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्विक रिवीजन होगा या फिर कहा जाए तो ये गाइज हमारी फास्ट रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि अब गाइज समझाने की ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। तो देखो, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा जो है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कहीं कहीं आपको गाइस अगर एग्जाम में मिल जाता है कि कालीबंगा का मतलब क्या है या कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काली रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है। बिल्कुल आप मेरे प्यारे भाई निश्चिंत होकर के एग्जाम देने चाहिए। और देखो, हमारा गला बैठ गया है आपकी क्लास लेते लेते गाइस, थोड़े बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम देने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। गला बैठ गया है गाइस, काढ़ा वगैरह पी लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। लेकिन एग्जाम देने को आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी जितनी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ हर संभव हमारी कोशिश जारी है, और ये गाइस आपकी जारी रहेगी अगले कुछ ही घंटों तक। देखो, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो है मुख्यतः नगर में निवास करते थे। क्यों? क्योंकि गाइस ये नगरी नहीं थे, जबकि जो वैदिक सभ्यता थे, जो गाइस आर्य थे, वैदिक सभ्यता से संबंधित थे, और ये गाइस ग्रामीणी थे। कैसे थे? ग्रामीणी थे, ना कि नगरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? यानी गाइस देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। और मेरे बारे में सबसे पहले एनालिसिस के लिए आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गाइस जैसे ही क्वेश्चन पेपर वहाँ से छूटे, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन देकर बच्चे निकलें, मुझे क्वेश्चन पेपर मिले, तुरंत मैं आपका एनालिसिस करवा दूँ। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा मौर्य वंश के शासक अशोक। कि कौन है गाइस? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अजंता कलाकृतियाँ जो हैं ये किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ जो हैं ये किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया, किससे हैं? अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं गाइस, ये गुप्त काल से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किसका? औरंगजेब का। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है गाइस कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये गाइस पुस्तक है। इसके जो शीर्षक है गाइस, इसके लेखिका कौन है या गाइस कहा जाए लेखक कौन है? जल्दी से आंसर देंगे, एग्जाम की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि भारत के जो अंतिम वायसराय थे ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, भारत के जो अंतिम वायसराय थे ये कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो भैया, आपसे यहाँ पर क्या रहा है कि जो भारत के अंतिम वायसराय थे ये कौन थे? अंतिम पूछ रहा है ना, हो जाएगा आपका माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? गजब का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? राइट हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कुल मिलाकर के क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ ये 1928 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 9। राइट हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? देखो गाइस, कुछ पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि मैं अभी ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, ईश्वर की इच्छा हुई यही क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है गाइस मैंने आपको 2 दिन पहले सेट पढ़ाया है उसमें से आ जाए, है ना। लेकिन आएगा तो मेरे प्यारे भाई हमारे में से ही है, मैं आपको पूरा दावा बता रहा हूँ। क्योंकि 150 गाइस, 150 लगभग 152-55 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो 152-55 पर प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कुछ, है ना। तो इसीलिए गाइस अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट किया है तो निश्चित है कि आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है?
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से होकर के गुजरती है? बहुत बढ़िया, कहाँ से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षिणी नोक है? बहुत बढ़िया, किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो है ये किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बढ़िया, किस नदी के तट पर है गाइस? ये आपका राप्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस राज्य में? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? राइट हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक जो हैं ये किसे कौन जाने जाते हैं गाइस? यहाँ पर आर्य नहीं, यहाँ पर ये अर्थ लिखा है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक यानी गाइस जो मॉडर्न इकोनॉमिक है उसके जो गाइस जनक हैं वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा गाइस की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो सबसे पहले पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? अमर्त्य सेन को। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं है बात कर रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं उद्योग की प्रधानता, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई? गजब का क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगी के मध्य सहयोग से। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र और जो गाइज सार्वजनिक क्षेत्र है और उसके मध्य जो सहयोग है गाइज वो निजी क्षेत्र के उद्योग से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी दोनों में साझी पाई गई है? यानी गाइज भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी पाई गई है, या गाइज कहा जाए तो भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में दोनों गाइज साझा है, ठीक है। मतलब दोनों उभयनिष्ठ हैं, मतलब दोनों मिलते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में गंभीर प्रभाव जो है या किस देश के संविधान ने छोड़ा? जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 22। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी प्यारे मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि गाइस जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर हमें मिले गाइस तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है। तुरंत गाइस मैं आपको उसका एनालिसिस करके बता दूं। जैसे ही क्वेश्चन का जैसे ही गाइस पेपर खत्म होता है तुरंत मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस अभी बहुत देर तक मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास चलाऊँगा, हर 1 घंटे बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। गाइस आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव जो है किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने के बाद आंसर देंगे। देखो गाइस, आप एग्जाम देने जाइएगा, आप दिमाग बिल्कुल स्थिर करके जाइएगा। जो मैंने आपको कल बताया था गाइस, आपको एग्जाम देने जाना है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जाना है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। निश्चित है कि एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। बस आप एग्जाम में एकाग्र मन से और गाइस बिल्कुल धैर्य के साथ एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। समय आपको बहुत मिलता है मेरे प्यारे भाई, 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, इसके लिए इतना समय दिया जाता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? अधिकरण भाग 10 में उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के गारंटी जो दी गई है, ये किस संविधान के अंतर्गत है? वो है अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला आपके सामने भू अभिलेखन यानी रिकॉर्ड के रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है? भू अभिलेखन के रिकॉर्ड यानी कि जो भू अभिलेख के